आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग पासपोर्ट डिले से मिलने की शिकायत कर रहे हैं। मेरा पासपोर्ट तो अभी वैलिड है, लेकिन हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला है क्या। मैं अपनी बच्ची के पासपोर्ट के लिए आया था। उसको डेट को गुजरे 22 दिन हुए हैं। तो आज दोबारा जब डिलीवरी के लिए मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा जी ये नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होगा, 6 महीने अभी मज़ीद लगेंगे। यानी 22 दिन वैसे गुजर चुके हैं, तो अभी 6 मंथ का वो कह रहे हैं कि मज़ीद वेट करें। तो हम लोग बेसिकली आए थे अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। तो बाहर इन्होंने हमें यही गाइड किया कि अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आपको 3 से 4 माह लग जाते हैं, और अगर आप अर्जेंट करते हैं तो उसमें भी आपको 1 से 2 माह लग रहे हैं। सो अल्टीमेटली दे आर गाइडिंग अस कि आप लोग ई पासपोर्ट की तरफ जाएँ, लेकिन हम लोग ई पासपोर्ट इसलिए नहीं बनवाना चाह रहे क्योंकि हर जगह पर ई पासपोर्ट वैलिड नहीं होता। मैंने सऊदीया के लिए अप्लाई करना था और 5 महीने बाद मुझे पासपोर्ट मिला, जिसकी वजह से 2 वीज़े भी मेरे निकल गए। और अब मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, देखते हैं कब मिलता है वीज़ा। इसी तरह के मसाइल और भी कई लोगों को पेश आ रहे हैं जो पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, और इसकी वजूहात डीजी इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस के स्टाफ ऑफिसर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में बताई कि प्रिंटिंग के लिए जो पेपर है वो फ्रांस से दरामद किया जाता है, और मुल्की माली हालात की वजह से फ्रांस से पेपर दरामद करने में कुछ ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से कुछ मसाइल सामने आए। एक और रीज़न वो ये देते हैं कि महकमे को यौमिया तकरीबन 35 से 40 हज़ार एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं, और जो कैपेसिटी है प्रिंटिंग की वो सिर्फ 20 से 21 हज़ार है, और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए महकमे के पास इस वक्त फ़ंड्स नहीं हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पासपोर्ट के इशू पे एक डिटेल स्टोरी भी की है जो हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पे अवेलेबल है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको भी पासपोर्ट के हवाले से किसी मुश्किलात का सामना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।